हेलो बच्चों, मैग्निफिसेंट स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लॉग की प्रॉपर्टी को समझेंगे। क्या है लॉग की प्रॉपर्टी? क्योंकि लॉग बहुत अच्छी चीज है। ये बड़े से बड़े फंक्शन को तोड़कर छोटा कर देता है। अगर फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो उसको ये फंक्शन इनटू फंक्शन में बदल देता है। तो इसलिए हम लॉग को समझने वाले हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज को समझेंगे। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग क्या कहती हैं। अगर हम लॉग की पहली प्रॉपर्टी समझे, अगर log m की पावर n है, log m की पावर n बेस टू द a, तो log अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो log कहता है कि नीचे उतर जाए। तो ये बढ़ेगा log m बेस टू द a। ये होगी log की पहली प्रॉपर्टी। ऐसे याद रखने का तरीका ऐसे, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो log कहता है कि नीचे उतर जाए। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर log m इंटू n बेस टू द a है, तो अगर कोई दो मिल कर बैठे हैं तो log कहता है कि थोड़े सीधे सीधे हो जाओ। तो इसके बीच में प्लस का चिन्ह आएगा, log m बेस a प्लस log n बेस a। ये होगी दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी log की ये है कि log m अपॉन n बेस टू द a, अगर कोई दो फंक्शन ऊपर नीचे है तो log कहता है कि तुम निचले फंक्शन को हटा दो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये कहता है log। इसको ऐसे याद रखें। चौथी प्रॉपर्टी log की है कि अगर log कहता है कि किसी का हमें बेस बदलना है तो log ये कहता है कि इसको एक के नीचे पटक दो। तो हमने इसको एक के नीचे पटक दिया, तो ये बन गई हमारी चौथी प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी है कि अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है तो log कहता है कि मेरे दोस्त नीचे उतर जा। और फिर अगली प्रॉपर्टी है, अगर दो फंक्शन आपस में मिल कर बैठे हैं तो log कहता है थोड़े सीधे सीधे से हो जाओ। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो फंक्शन ऊपर नीचे बैठे हुए हैं तो log कहता है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो नीचे बैठा है इसको हटा दो। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमें किसी का बेस बदलना है तो उसे एक के नीचे पटक दो। अगर किसी का बेस बदलना है तो उसे एक के बाय में लिख देंगे। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर log x बेस a है, ये इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, तो हम इसे ऊपर वाले को ऊपर लिख दो और जो नीचे वाला है उसे नीचे लिख दो। ये इंपोर्टेंट। अगली प्रॉपर्टी अगर हम लिखें तो अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर e की पावर log e बेस e x है तो इससे ये कट जाएगा, तो यहां बचेगा x। अगली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम लिखे log बेस 10 और 10 का मान 1 होता है, और जो log 1 होता है, चाहे बेस कुछ भी लगा दो आप, अगर log 1 का मान जो होता है वो 0 होता है। अगला log e का मान बेस e पर 1 होता है। अगर बेस भी e है और जिसका आप मान निकालना चाहते हैं वो भी सेम है तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये रही आपकी log की प्रॉपर्टी। ये फंक्शन को क्या करती है प्रॉपर्टीज, इनको तोड़ देती है, छोटा बना देती है, जिससे हमें डेरिवेटिव करने में आसानी हो जाती है। तो ये log की प्रॉपर्टी है। तो आपको ये याद रखने का मैंने तरीका बता दिया, ऐसे आप इनको याद रख सकते हैं। धन्यवाद।